इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई का समर्थन किया है और किस बात पे किया है? ईवीएम हटाओ, पेपर बैलेट लाओ। अब देखिए, ट्रंप ने राहुल गांधी का नाम लेके कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात ट्रंप भी कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। और आज आपको यही जानना है कि ये ईवीएम पर इतना बवाल अमेरिका में भी क्यों है। भाई, भारत में तो विपक्ष ने मोर्चा खोल ही रखा है ईवीएम को लेकर। उन्होंने तो वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर सब पे मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अमेरिका में भी ईवीएम पर बवाल है और वहां के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये जो मेल इन वोट होते हैं उस पर भी भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ पेपर बैलेट पे भरोसा है। अब आपको ये भी जानना है कि किन देशों में ईवीएम बैन हो चुकी है, कैसे ईवीएम पर जो भरोसा है वो लिटरली दुनिया में खोता जा रहा है। फिर सवाल उठते हैं कि भारत अभी क्यों कंटिन्यू कर रहा है। तो इन्हीं सब के जवाब आज हम जानेंगे। नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने लिखा, एंड मेल इन वोटिंग एंड गो टू पेपर बैलेट, 100 एडिशनल सीट्स विल गो टू रिपब्लिकन्स। यानी इनका ये कहना है ये जो मेल के द्वारा वोटिंग की जाती है उसको हमको खत्म करना है और पेपर बैलेट पे वापस आना है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो रिपब्लिकन्स यानी जो इनकी पार्टी है, भाई अमेरिका में दो पार्टी होती है ना, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स है दूसरे जो बाइडेन की पार्टी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने पेपर बैलेट से किया तो 100 और सीटें रिपब्लिकन के पास होगी। और ट्रंप ने तो ऐलान भी कर दिया है कि भैया मैं तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करूंगा। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में होगा कि जितने भी मेल इन और जितने भी मशीनों से वोटिंग होती है मैं वो सब खत्म करूंगा। हम पर्चे से, वो जो पर्चा सिस्टम चलता है पेपर बैलेट जिसे कहते हैं, उससे करेंगे। और अभी तो जो अभी मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे अमेरिका में, उसके लिए ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। तो मतलब आप सोचिए, अगर अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इतना विरोध हो रहा है, मशीन्स के खिलाफ इतना विरोध हो रहा है, वही सेम चीज ऑपोजिशन भारत में भी कर रहा है। तो अब लोग इसको दोनों को लिंक करके देख रहे हैं कि भाई जो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं वही बात ट्रंप ने कह दी है। ट्रंप वांट्स टू स्टॉप स्टेट्स फ्रॉम वोटिंग बाय मेल एंड यूजिंग वोटिंग मशीन। और वो अभी से नहीं है, जब से सत्ता में आए हैं ना तब से कह रहे हैं मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ये मशीन कभी भी हैक हो सकती है। हालांकि हमारी इलेक्शन कमीशन, हमारा चुनाव आयोग बहुत बार कह चुका है कि भाई ईवीएम कहीं कनेक्टेड ही नहीं है किसी से, हैक होने की संभावना नहीं। उन्होंने फॉर्मूले बता दिए, उन्होंने प्रोसेस बता दिया। लेकिन अभी जो हाल ही में खबरें आई है ना वो टेंशन देने वाली है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि आज ये पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आता है, कैसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति 140 करोड़ पब्लिक जानती है इलेक्शन सिस्टम वो बैलेट पेपर से अच्छा होगा, वो ईवीएम सिस्टम गलत है, इलेक्शन कमीशन मानने के तैयार नहीं है, वो चोर आयोग है। गठबंधन आता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है। अच्छा, ये जो लेकर आए हैं ना, जो प्रत्याशी लेकर आए हैं, उसमें भी इंडिया गठबंधन ने खेल करने की छोटे बच्चे भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम गलत है। जो बी रेड्डी हैं वो पूर्व एससी जज है। साले बुढ़े लोग नहीं जानते। आइडियोलॉजिकल वॉर जीतने की कोशिश की इंडिया गठबंधन ने। फिर दूसरी तरफ आई है, राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है। जो उन्होंने प्रेजेंटेशन देके जो वो पूरे पर्चे दिखाए थे कि एक वोट कितनी बार पड़ रहा है, तो अब एक मुहिम चालू हो गई है। ये आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी जब संसद पहुंच रहे तो विपक्ष नारे लगा रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के बुढ़े लोग नहीं जानते साले, इसमें मगज में क्या रही पैदा हो गई है। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। इस तरीके की सारी चीजें चल रही है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। तो इन लोगों ने एक अच्छी खासी, यानी विपक्ष ने मुहिम चला दी है कि आप ईवीएम तो छोड़िए, इधर पूरा इलेक्शन कमीशन ही एक तरीके से ये कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा बिकावा है, बीजेपी के हाथों बिकावा है। अब आप सोचिए कि कैसे एक जब खबर आई बीच में ईवीएम को लेकर, ईवीएम गार्बेज आइटम, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम छोटा बच्चा भी जानता है कि ईवीएम गार्बेज आइटम है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों पकड़ रखा है? जीत गया, यानी नतीजे पलट बैलेट से इलेक्शन कराओ। पहली बार ऐसा लग रहा था कि विपक्ष की जीत हुई, क्योंकि गधे लोग समझते नहीं है। सरपंच के चुनाव थे हरियाणा से, ये मामला 140 करोड़ पब्लिक जानती है कि ईवीएम गलत है, तो भाई तो जो क्या पकड़ रखा है कैंडिडेट वो जीत गया, वो सरपंच बन गया। तो ये भी अभी बहुत ट्रेंड में है।
तो आप सोचिए कि एक ही साथ इतने सारे का वो तो नौकर हो, उसको तो करना पड़ेगा बैलेट पेपर से इलेक्शन। एक तरीके से विपक्ष की आवाज को मजबूत कर रहा है, उनके मुद्दे को स्ट्रांग कर रहा है। देखिए, नो वोटिंग मशीन, नो मेल इन बैलेट्स, डोनाल्ड ट्रंप प्लान्स यूएस इलेक्शन रिवैम्प। और यही सेम चीज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो तो न्यायाधीश राजीव कुमार, मोदी, शाह, चार को जेल में डालना चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि भैया वो 4 गलत है, इलेक्शंस होंगे, उसमें ये मेल इन बैलेट क्या होता है? देखिए, आप ना मेल के द्वारा वोट करते हैं। अगर आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या ऐसा कुछ, तो अगर मैं अमेरिका की आपको बात बता देती हूँ, तो कुछ जो स्टेट होती हैं वो मेल पर भेजती हैं, एक तरीके से फॉर्म ही मान लीजिए, उसको भरकर आप अपने घर से अपना प्रत्याशी चुनकर उसमें वोट डालकर फिर वापस मेल कर देते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अब इस पे आरोप लगाते हैं। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं कि भाई इसमें बहुत धांधली होती है, इसमें जो है वोटिंग और ये सब में इसमें बहुत घोटाला होता है, इसलिए हमें तो पर्चा सिस्टम वापस चाहिए, हाथों से गिने। बैलेट पेपर अच्छा स्रोत है, बैलेट पेपर का यूज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करना है, इसीलिए वो गलत पकड़ रखा है। मैसिव एक्शंस अगेंस्ट ईवीएम, वो ड्रामा इलेक्शन है। और एनी इलेक्शन इन अमेरिका, ही सेड इट डजंट ट्रस्ट ईवीएम थ्रू डीप सी। जोड़ देते कि मोदी के इतने सच्चे पक्के दोस्त, खैर अब तो वो दोस्ती बहुत ही ज्यादा 36 के आंकड़े पे समझती क्यों नहीं है? जिस तरीके से उन्होंने सारा देश समझता है, पेनल्टी लगाई है, जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े तो हैं। अगर मैं आपको फरवरी की बात बता देती हूँ, नहीं है मुझे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा, एलन मस्क ने इस बारे में पूछा था, एलन मस्क ने साफ कहा कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात किया है, सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है, रिमोट कंट्रोल से वो, और यही अब बात राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। वो अवकाश में स्पेस वो चेंज कर सकते हैं, तो ईवीएम तो कौन सी चीज है? अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया ना कि अमेरिका ही एक रिमोट कंट्रोल से टीवी चलता है, मालूम नहीं पड़ता सारे को इस्तेमाल करता है। हालांकि इस चीज पे बहुत बार फैक्ट चेक भी किया जा चुका है अमेरिका ही चैनल्स के द्वारा। अमेरिका के चैनल्स कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम झूठा है, क्योंकि जो मेल इन वोटिंग होता है वो कई देश करते हैं। अगर हम भारत की भी बात ले लेते हैं तो कुछ ऐसे लोग समझते नहीं, जवानों के वोट ले लीजिए, चाहे कोई आप जो सोशल सर्विसेज में लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि वो पेपर बैलेट्स खुलते हैं, उनके वोट पहले ही मंगा लिए जाते हैं। अब आपको ये भी जानना है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि कैसे पूरी दुनिया में ईवीएम पर भरोसा घटा। देखिए, जर्मनी की बात करें, 2009 में इन्होंने फैसला ले लिया कि हमको ईवीएम्स इस्तेमाल नहीं करना है, हम तो पेपर बैलेट इस्तेमाल करेंगे, ये ईवीएम यानी। फिर आप नीदरलैंड्स देखिए, कैसे इन लोगों ने भी 2007 में वापस ये लोग पेपर पे रिटर्न कर गए, ईवीएम हटा दी। आयरलैंड की बात कर लीजिए, इन्होंने 2009 में अपना ईवीएम प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। फिर नामीबिया की बात कर लीजिए, इन्होंने भी एक तरीके से बंद करना पड़ेगा ईवीएम तो बांग्लादेश जैसा होगा, लेकिन फिर पेपर से भी उसको क्रॉस चेक करते हैं। फिर अगर आप आगे आएंगे बांग्लादेश, चलना पड़ेगा, उन्होंने भी बैन कहीं ना कहीं कर दिया। 2024 जनरल इलेक्शन का टाइम था जो उन्होंने ईवीएम ड्रॉप कर दी। तो एक तरीके से ईवीएम पर भरोसा घटता जा रहा है, लेकिन ईवीएम गार्बेज आइटम, कमीशन ये कह चुका है, चीटिंग आइटम, स्कैम आइटम, और हमारी ईवीएम में बहुत अंतर है। हम लोगों की ईवीएम किसी भी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो वो हैक हो ही नहीं सकती है। तो अमेरिका की ईवीएम और हमारी ईवीएम में फर्क है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईवीएम के खिलाफ है, जो उधर एलन मस्क कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमारा क्योंकि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो हैकिंग करने के लिए संभव है। अभी भी वो इलेक्शन कमीशन हैक करता है, जो ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला गलत बोलता है। हमारे इधर सारी वोटिंग ईवीएम से होती है। ब्राजील देख लीजिए, उनकी भी एक ईवीएम स्कैम मशीन है। वेनेजुएला में देख लीजिए, इलेक्शन रिजल्ट स्कैम, फिर वो उसको वेरीफाई पेपर से भी क्या समझ बैठे चेक करते हैं। भूटान में इंडियन ईवीएम्स का इस्तेमाल होता है। बेल्जियम में पार्शियल वोटिंग होती है, मतलब पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते, लेकिन कई हिस्सों में ईवीएम इस्तेमाल होती है। फ्रांस में भी बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 60 से 65 कम्यून से जो ईवीएम सरकार चलाती है, गधे चलाते हैं, इनके तरीके हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देख लीजिए, ई बैलेट मशीन्स आर यूज्ड फॉर फेडरल नेशनल काउंसिल इलेक्शन, यानी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ इलेक्शंस में इनके इस्तेमाल होती है। फिलीपींस में देख लीजिए, पेपर बैलेट्स मार्केटेड बाय हैंड एंड स्कैन्ड बाय मशीन, यानी उनको मशीन से स्कैन किया जाता है। पहले पर्चे पे वोटिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसको स्कैन किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में काफी हद तक कम हो गए हैं, क्योंकि वहां के अगर राष्ट्रपति ही खिलाफ हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरीके से देखें तो ट्रंप यानी जो अमेरिका में चल रहा है, भारत में चल रहा है, भारत में विपक्ष आवाज उठा रहा है,
लेकिन अमेरिका में जो सत्ता में बैठे यानी ट्रम्प की सरकार है, दरिया में फेंको और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। अब देखिए, ये तो आपको पता है SIR का मुद्दा बड़ा हो गया है, वोट चोरी का मुद्दा ये जो विपक्ष ने बना दिया है। अब सवाल इतना सा है कि बिहार में क्या ये पूरा मुद्दा ग्राउंड पे उतरता है कि नहीं, क्योंकि ईवीएम के ऊपर जो क्लेम्स है वो तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये जो SIR का मुद्दा है, इलेक्शन कमिशन पे सवाल है। इलेक्शन कमीशन, बोगस कमीशन, ड्रामा कमीशन, क्या सिलेक्शन कमीशन, एनडीए की चोर कमीशन, करप्टेड कमीशन, इंडिया गठबंधन इस बार गार्बेज कमीशन, ये सब तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी।